लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली ने आंधी मचा दी है। पार्टी की हर सभा में न्यू ज्वाइनिंग भी एक हिस्सा हो गया है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस इसे गद्दारी करार देती है। ऐसा लग रहा है कि मौजूदा चुनाव में सियासत का एक अहम हिस्सा दल बदल भी हो गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसमें ज्यादातर संख्या कांग्रेस छोड़ने वालों की है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुहिम को अंजाम देने के लिए बीजेपी ने बाकायदा ज्वाइनिंग टोली बनाई थी। काम शुरू हुआ और पार्टी की हर बैठक में न्यू ज्वाइनिंग एक प्रथा बन गई। दल बदल की तस्वीरों से चुनावी सियासत को हिला देने की यह कवायद पहली बार नहीं हुई है। मध्य प्रदेश इससे पहले भी इसका गवाह रह चुका है। मध्य प्रदेश में पहले दल बदल की कहानी साल 1967 की बात है। मध्य प्रदेश में पहला दल बदल साल 1967 सीएम डीपी मिश्रा की सरकार में हुआ था। 36 कांग्रेस विधायक एकाएक बागी होकर अंडरग्राउंड हो गए। विजया राजे सिंधिया तब डीपी मिश्रा से नाराज हो गई थी। जनसंघ के साथ मिलकर गोविंद नारायण सिंह की सरकार बनाई। इस दल बदल से एमपी में पहली बार कांग्रेस सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा दल बदल साल 2019 में हुआ था। इस वक्त कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तल्खी बढ़ गई थी। साल 2019 कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तल्खी बढ़ गई। सिंधिया के साथ 22 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में शामिल होकर शिवराज सिंह की सरकार बनाई। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की वजह अपमान बताई। इसके अलावा भी प्रदेश के हर चुनाव में दल बदल होता रहा है। 2013 में चौधरी राकेश सिंह चलती विधानसभा में बागी हुए। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2013 में ही होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप ने छोड़ी कांग्रेस। भागीरथ प्रसाद ने लोकसभा टिकट मिलने के बाद छोड़ी थी कांग्रेस। 2014 में संजय पाठक और नारायण त्रिपाठी ने छोड़ी थी कांग्रेस। कमलनाथ सरकार में 2 बीजेपी विधायकों के कांग्रेस से संपर्क थे। 2019 में कांग्रेस सांसद हिमाद्री सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। एमपी की सियासत पर किताबें लिखने वाले राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर कहते हैं कि बीजेपी में मौजूदा दल बदल से बड़े घटनाक्रम एमपी पहले देख चुका है। सारे दल बदल के पीछे नाराजगी ही रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक दीपक तिवारी कहते हैं कि दल बदल नेताओं के बीच होता है। इससे वोट बैंक पर असर नहीं दिखाई देता, लेकिन इससे मौजूदा माहौल जरूर बनाया जाता है। तो चौंकाने वाली जैसी चीज़ तो नहीं है। ये जरूर है कि ऐसी स्थितियां जब किसी पार्टी में बनती हैं तो पार्टी का नेतृत्व उसको लेकर जो रुख अपनाता है वो जरूर एक अचरज पैदा करता है कि अपनी पार्टी के अंदर जो उभर रहे असंतोष को या नाराजगी को दूर करने की कोशिश पार्टियां क्यों नहीं करती। तो ये दल बदल तो है ही, लेकिन इसको अगर आप माँ कहते हैं तो एक तरह से गोत्र बदलने जैसी बात है कि आप अपना गोत्र बदल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मुख्य रूप से ये अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग एक दल से दूसरे दल में लोग जाते हैं और जिस जगह उनके स्वार्थ उस समय पूरे हो रहे होते हैं उस जगह पर वो चले जाते हैं। चूंकि इधर हम लोगों ने देखा है कि चुनावों में जनता ने ऐसे लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं दिया कि जो दल बदल करके दूसरी जगह पर आए, तो नेताओं को भी लगने लगा कि ये इस तरह से करना एक सामान्य बात है। अब ये भी जान लीजिए कि दल बदल से वोट शेयर पर क्या फर्क पड़ता है। 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 42.50% वोट मिले। कांग्रेस को 31.6% वोट मिले। 38 सीट पर सिमटी कांग्रेस। 2008 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37.64% वोट मिले। 143 सीटें आई। कांग्रेस को 32.39% वोट मिले। 71 सीटें आई। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44.88% वोट मिले। 165 सीटें आई। कांग्रेस को 36.38% वोट मिले। 58 सीटें आई। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.02% वोट मिले, 109 सीटें आई। कांग्रेस को 40.88
8-9% वोट मिले, 144 सीटें आई। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48.88% वोट मिले, 163 सीटें आई। कांग्रेस को 44.40% वोट मिला, 66 सीटें आई। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे, कांग्रेस को 34.50% वोट मिले थे। राजनीतिक विश्लेषक भले ही दल बदल का वोट शेयर पर असर नहीं पड़ने का दावा कर रहे हों, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं और वोटरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर पड़ता है, जो वोटों में भी तब्दील होता दिखाई देता है। मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल कोई नई बात नहीं है। 1967 से लेकर अभी तक लगातार मध्य प्रदेश दल बदल के कई घटनाक्रम देख चुका है। इसमें हमेशा कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है, चुनावी हार हुई है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस बार ये देखना होगा कि दल बदल केवल नेताओं का ही हो रहा है या फिर वोट बैंक भी बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।